जब लाइफ में हम किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, तब उम्मीद की एक किरण ही काफ़ी होती है हमारी हिम्मत और उत्साह बढ़ाने के लिए। आज हम इस मज़ेदार कहानी को वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। यह हमारी स्टोरी बुक है जो 107 कहानियों के साथ में आती है। वर्ड मीनिंग्स भी दिए गए हैं ताकि आपको इंग्लिश पढ़ने में आसानी हो। अमेज़न पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये हमारी ई बुक्स हैं जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएगी। इस कहानी का टाइटल है द लास्ट होप। होप का मतलब आशा, उम्मीद होता है। लास्ट का मतलब अंतिम, आखिरी। द क्यों लगाया है? क्योंकि जो वर्ड है लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन सब से पहले जो है हम द का यूज करते हैं। तो द लास्ट होप, आखिरी उम्मीद। ठीक है, तो आखिरी उम्मीद हो गया, आखिरी आशा या अंतिम आशा, जो भी आप रखना चाहो रख सकते हो। द सन हैड ऑलरेडी स्लिप्ड बिहाइंड द माउंटेन्स। द सन, सन के आगे द लगता ही है। द सन, द अर्थ, जो सूर्य जो है, हैड ऑलरेडी स्लिप्ड, वो क्या हो, पहले से ही। स्लिप का मतलब होता है फिसलना होता है, ठीक है। लेकिन अब सूरज फिसलता थोड़ी ना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा पोइटिक फॉर्म में लिखा गया है कि सूर्य जो है पहले ही फिसल चुका था। बिहाइंड के पीछे, द माउंटेन्स, ठीक है। अब माउंटेन नहीं पढ़ते हैं, माउंटेन पढ़ते हैं। माउंटेन्स यानी कि जो पहाड़ हैं उनके पीछे जो है सूर्य जो है वो फिसल चुका था। अब ऐसा कोई सीन बन रहा है आपका, जैसे ये पहाड़ है और यहाँ पे सूरज है, जो क्या हो गया, वो छिप गया है। लेकिन इसको थोड़ा पोएटिक फॉर्म में बोले कि वो फिसल गया है, पहाड़ों के पीछे फिसल गया है वो। ठीक है, आप अर्थ समझने का ट्राई कीजिएगा। लीविंग, छोड़ते हुए, द फॉरेस्ट यानी कि जंगल को। अब द क्यों लगाया जंगल के आगे? क्योंकि किसी पर्टिकुलर जंगल की बात हो रही है। कवर्ड इन अ डिम ऑरेंज लाइट। अब जैसे ही सूरज छिपता है पहाड़ों के बीच, आपको पता ही होगा कि आसमान जो है थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज हो जाता है, यानी कि नारंगी रंग का हो जाता है। तो जो जंगल है उसको कवर, कवर का मतलब होता है ढकना, ठीक है। रोशनी जो ढकती है, वैसे ढकते हुए इन अ डिम ऑरेंज लाइट, यानी डिम का मतलब वही कहते हैं ना कि आज लाइट बहुत डिम आ रही है, यानी कि हल्की लाइट आ रही है, मंद मंद लाइट है या मध्यम आप बोल सकते हो। तो नारंगी लाइट के अंदर वैसे कवर करते हुए, छोड़ते हुए जो सूरज जो है वो छिप गया, छिपा छिप चुका था पहले ही। मीरा वॉक फास्ट। अब जो मीरा है, कोई लड़की है मीरा, वॉक का मतलब चलना होता है, तो वॉक चली, फास्ट यानी कि तेजी से चली, कोमा लगा के। हर हार्ट बीटिंग, तो उसका जो हार्ट है, दिल जो है उसका, बीटिंग लाउडली इन हर चेस्ट। बीट का मतलब वैसे तो धड़कने के सेंस में आएगा यहाँ पे, ठीक है, वैसे पीटना होता है। तो उसका जो दिल है वो धड़क रहा था, लाउडली, जोरों से धड़क रहा था, इन हर चेस्ट यानी कि उसकी छाती में। तो मीरा का जो दिल है वो जोरों से धड़क रहा था। एवरी स्टेप यानी कि हर कदम, स्टेप का मतलब कदम होता है, या सीढ़ी के लिए भी आप स्टेप यूज करते हो। तो हर कदम जो है, शी टुक, उसने लिया, ऑन द डार्क लीव्स, सॉरी ड्राई लीव्स, ठीक है, ऑन द ड्राई लीव्स यानी कि जो ड्राई का मतलब सूखा होता है, लीव्स यानी कि पत्तियां। तो जो सूखी पत्तियां हैं उनके ऊपर जो उसने हर कदम लिया, मेड अ क्रैकलिंग साउंड, ठीक है। तो क्रैकलिंग का मतलब ऐसा आपने कभी देखा होगा कि जैसे पत्ते पड़े हुए, सूखे पत्ते यहाँ पे पड़े हुए हैं, आप जब उनके ऊपर पैर रखते हो तो एक चरचर की आवाज आती है, क्रक क्रक चरचर। तो वो वाली जो आवाज है उसकी यहाँ पे बात हो रही है उसकी, कि हर स्टेप, हर कदम जो उसने रखा सूखी पत्तियों के ऊपर, तो मेड अ क्रैकलिंग साउंड यानी कि जो चरचराहट वाला जो साउंड होता है, आवाज होती है, वो आई, दैट एकोड इन द साइलेंस, ठीक है। तो जो गूंज उठना, एको का मतलब होता है कि गूंजना। जैसे आपने पहाड़ों पे कभी आवाज लगाई हो, तो क्या होता है कि आपने आवाज लगाई तो थोड़ी देर बाद में आप ही की आवाज आपको वापस सुनाई देती है, ठीक है। तो उसको एको बोलते हैं, ठीक है। तो एकोड हुई इन द साइलेंस, साइलेंस यानी कि जो शांति है, सन्नाटा है, उसके अंदर वो गूंजी आवाज। किसकी आवाज गूंजी? पत्तों के से क्रैकलिंग की जो आवाज थी वो गूंजी। शी हैड लॉस्ट हर कॉलेज पिकनिक ग्रुप आवर्स अगो। तो शी हैड लॉस्ट, ठीक है, वो खो चुकी थी। लॉस मतलब खोना, हारना होता है, ठीक है। तो उसी की यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाई गई है, शी हैड लॉस्ट, वो खो चुकी थी। हर कॉलेज पिकनिक ग्रुप यानी कि उसका जो कॉलेज का जो पिकनिक का यानी कि सैर सपाटे वाला जो ग्रुप था उसको वो खो चुकी थी। आवर्स अगो, ठीक है। आवर
पढ़ते हैं इसको आवर्स, ठीक है? तो यहाँ पे प्लूरल है इसलिए आवर्स अगो यानी कि घंटों पहले। व्हाइल टेकिंग पिक्चर्स नियर अ स्मॉल वाटरफॉल, व्हाइल यानी कि जब क्या कर रही थी, टेकिंग ले रही थी, पिक्चर्स फोटो ले रही थी, नियर के पास में, अ स्मॉल वाटरफॉल एक छोटा जो वाटरफॉल है, झरना जो है जिससे पानी बहता है, ठीक है? बारिश के टाइम में पहाड़ों में झरने निकलते हैं ना, वाटरफॉल। तो वहाँ पे जब वो फ़ोटो ले रही थी, तो उस टाइम पे जो है वो अपने ग्रुप जो है उससे वो बिछड़ गई थी, ठीक है? तो शी हैड लॉस्ट, उसने खो दिया था अपना पिकनिक ग्रुप जो है वो खो दिया था। अब वो अकेले जंगल के अंदर भटक रही है। नाउ अब शी वाज़ ऑल अलोन, वो थी ऑल अलोन यानी कि बिल्कुल अकेली, ठीक है? तो ऑल का मतलब सारा होता है, लेकिन यहाँ पे हम बिल्कुल का सेंस लेंगे, अलोन अकेला, तो वो बिल्कुल अकेली थी, वो सारी अकेली थी यानी कि बिल्कुल अकेली थी। टेरिफाइड यानी कि डरी हुई, भयभीत हुई हुई, क्योंकि अकेला आदमी को डर लगता है, तो डरी हुई थी। शिवरिंग, ठीक है? तो शिवर होता है कँपकँपाना, ठीक है? तो शिवरिंग यानी कि काँपती हुई, तो डरता है आदमी तो कंपन भी होता है बॉडी में, तो वो कँपकँपा रही थी। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड, उसके जो हाथ हैं ट्रेम्बल्ड यानी कि कांपे, एज शी हेल्ड हर मोबाइल फोन हाई इन द एयर, एज जैसे ही शी हेल्ड, ठीक है? तो होल्ड मतलब पकड़ना, हेल्ड मतलब पकड़ा उसने, हर मोबाइल फोन अपना जो मोबाइल फोन है उसको पकड़ा, हाई यानी कि ऊंचाई पर, इन द एयर हवा के अंदर। तो जैसे लड़की यहाँ पे खड़ी है, ठीक है? तो लड़के ने क्या किया, अपना मोबाइल पकड़ा, ऊपर हवा के अंदर ऐसे उसने मोबाइल ऊँचा किया इसने, ठीक है? तो डायग्राम बनता नहीं है लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है? तो उसने अपना मोबाइल ऊपर किया, होपिंग आशा करते हुए, फॉर अ सिग्नल यानी कि एक सिग्नल का, सिग्नल की बात होगी यहाँ पे, नेटवर्क की बात होगी, क्योंकि जंगल के अंदर नेटवर्क नहीं आता है, तो वो आशा कर रही थी कि मोबाइल ऐसे हवा में लोग करते हैं ना, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, ऊपर करते हैं कि भई नेटवर्क आ जाए, तो वैसे ही, प्लीज़ जस्ट 1 बार, ठीक है? तो बस 1 बार आ जाए, 1 डंडी आ जाए। अब नेटवर्क की डंडी होती है ना, ऐसे आपने देखा होगा कि ऐसे 4 या 5 डंडी होती है, एग्ज़ैक्ट नहीं पता मेरे को। तो वो सोच रही थी कि एक ही डंडी आ जाए, 1 डंडी का मतलब सिग्नल का स्ट्रेंथ है लेकिन एकदम लो है, आपकी आवाज़ कट सकती है, फ़ोन ना भी लगे, लग भी जाए तो वैसा वाला। शी व्हिस्पर्ड, हर वॉइस ब्रेकिंग, ओके, शी व्हिस्पर्ड, वो फुसफुसाई। तो ये जो कोट में लिखा था कि प्लीज़ जस्ट 1 बार, बस 1 डंडी आ जाए, 1 बार आ जाए, शी व्हिस्पर्ड, वो जो है फुसफुसाई, हर वॉइस ब्रेकिंग, उसकी आवाज़ जो है वो टूट रही थी, कि जब वो बोल रही थी ना कि डरी हुई है तो टूट रही थी उसकी आवाज़। बट लेकिन द स्क्रीन ओनली शोड नो नेटवर्क, लेकिन जो स्क्रीन है, मोबाइल की स्क्रीन है, ओनली शोड केवल दर्शाया उसने, नो नेटवर्क यानी कि कोई नेटवर्क नहीं है। अ गस्ट ऑफ कोल्ड विंड पास्ट, ठीक है? तो गस्ट का मतलब झोंका होता है, जो तेज झोंका आता है ना हवा का, ऐसे एकदम से आया कि सब कुछ ठंडा कर गया वैसे वाला। तो एक जो झोंका है किसका, कोल्ड विंड ठंडी हवा का, पास्ट यानी कि गुजरा, ठीक है? तो ऐसे गुजरा। एंड और शी रैप्ड, ठीक है? रैप का मतलब होता है लपेटना, ठीक है? तो रैप करते हो ना, अब जैसे कोई भी आ, गिफ्ट रैप करते हो, ठीक है? तो गिफ्ट का आइडिया अच्छा है ना, कि गिफ्ट रैप किया आपने, ठीक है? उसको लपेटा, तो वैसे ही उसने लपेटा हर स्कार्फ, उसका जो स्कार्फ था, ठीक है? ठंड से बचने के लिए जो गले में लटकाते हैं वही, टाइटली अराउंड हर शोल्डर्स, टाइटली यानी कि कस करके, अराउंड हर शोल्डर्स, अपने कंधों के इधर जो है उसने कस करके जो उसका स्कार्फ था वो उसने लपेटा। द फॉरेस्ट वॉज ग्रोइंग डार्कर, अब जो जंगल जो है, ठीक है? देखो ग्रो का मतलब बढ़ना होता है, कि बढ़ रहा है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे डार्कर अंधेरे से संबंधित है, कि जो जंगल जो है वो हो रहा था, ठीक है? अंधेरे में हो रहा था, धीरे-धीरे अंधेरा, जैसे-जैसे सूरज छिप रहा था, अंधेरा बढ़ रहा था, तो जंगल जो है वो अंधकार में बढ़ रहा था। एंड और स्ट्रेंज साउंड्स, स्ट्रेंज का मतलब हो गया अजीब, साउंड्स, साउंड्स आवाज़ें होती हैं, जो अजीब साउंड्स है, आवाज़ें हैं, बिगिन टू राइज़, ठीक है? तो बिगिन अ, तो शुरू हो गई, ठीक है? तो बिगिन मतलब शुरू होना होता है, बिगिन सेकंड फॉर्म में शुरू हो गई, तो अजीब-अजीब आवाज़ें जो है वो, राइज़ का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है? तो बढ़ने का सेंस है, लेकिन यहाँ पे आने का आप ले सकते हैं कि जो आवाज़ें हैं, अजीब-अजीब आवाज़ें हैं वो आनी शुरू हो गई। डैश लगा के लिखा है द रशल ऑफ बुशेस, ठीक है? तो इसको रस्टले नहीं पढ़ते हैं, रशल पढ़ते हैं इसको। तो सरसराहट जो होती है उसको हम रसल बोलते हैं। आप सरसराहट कैसे ले सकते हो, जैसे आपके हाथ में एक पेपर है,
तो उसको आप ऐसे हवा में से हिलाते हो तो वो आवाज़ जो आती है ना, फड़-फड़, फड़-फड़, सड़-सड़, तो वो आवाज़ जो होती है उसको भी रसल बोलते हैं। ऑफ बुशेज़, बुशेज़ जो झाड़ियाँ होती हैं उनकी जो आवाज़ है वो कॉमा लगा के लिखा है द डिस्टेंट क्राई, ठीक है? यानी कि डिस्टेंट हो गया दूरी पर जो क्राई है, रोने की जो आवाज़ है, ऑफ एन ऑल, यानी कि जो उल्लू है एक, उसके रोने की आवाज़, ठीक है? तो आउल नहीं पढ़ते, ऑल पढ़ते हैं। एंड और हर ओन फियरफुल ब्रेथ्स, और उसकी खुद की जो डरी हुई जो ब्रेथ्स हैं, ठीक है? जो साँसें हैं उसकी, ब्रेथ साँस होती है ना, तो साँसें उसकी जो आवाज़ है, तो वो सारी की सारी क्या हो गई, वो आनी शुरू हो गई, ठीक है? तो अजीब-अजीब आवाज़ें जो है उसको सुनाई दे रही थी। ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ, हर फ्रेंड्स, क्योंकि वो एक पिकनिक ग्रुप से आई है, पूरा-पूरा ग्रुप था उसका कॉलेज का, तो बाकी लोग जो है उसमें उसके फ्रेंड्स भी होंगे। तो हर फ्रेंड्स, उसके जो मित्र हैं, वो सर्चिंग, वो क्या कर रहे थे, तलाश कर रहे थे, फॉर हर उसके लिए, डेस्परेटली, डेस्परेटली हो गया कि एकदम बेचैनी से, क्योंकि आपका कोई सगा या जान पहचान वाला ऐसे खो जाता है तो आप एकदम बेचैन होकर के तलाश करते हो, तो डेस्परेटली, ठीक है? तो यूज करेंगे फिर। तो उसके जो मित्र हैं वो डेस्परेटली क्या है, दूसरी साइड, ऑन अदर साइड, इनकी दूसरी तरफ बोल सकते हो, इधर तो ये भटक रही है, उधर उसके दोस्त जो है वो, मीरा, मीरा, तो मीरा, मीरा, दे शाउटेड, वे चिल्लाए, देयर वॉइसेस, उनकी जो आवाज़ें हैं, एकोइंग, ठीक है? तो एकोइंग मतलब वही गूंजना होता है। तो जैसे मैंने बताया कि पहाड़ी के ऊपर आप चिल्लाते हो कि मीरा, थोड़ी देर बाद में आपको मीरा, मीरा ऐसे सुनाई देता है, तो वही एकोइंग। बिटवीन द ट्रीज़, यानी कि यहाँ पे पेड़ों के बीच में से उसकी आवाज़ जो है, जो वो चिल्लाए थे, वही उनको वापस सुनाई दे रही थी। राहुल, हर क्लासमेट, राहुल कौन है? उसका क्लासमेट है। वॉज लीडिंग द ग्रुप, वो क्या कर रहा था? लीड कर रहा था। लीड का मतलब नेतृत्व करना होता है, ठीक है? तो वॉज लीडिंग, वह नेतृत्व कर रहा था, द ग्रुप, ग्रुप का, समूह का, विथ अ फ्लैश लाइट इन हैंड, विथ अ फ्लैश लाइट, फ्लैश लाइट टॉर्च को बोलते हैं, तो टॉर्च जिससे रोशनी दिखती है, जैसे यहाँ पे टॉर्च है इसके पास में, यहाँ पे, ठीक है? तो टॉर्च लेकर के, फ्लैश लाइट लेकर के, हाथ में लेकर के वो लीड कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था ग्रुप का। शी कांट बी टू फार, ठीक है? तो शी कांट बी, यानी कि वह नहीं हो सकती, टू फार, यानी कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो सकती। फार का मतलब दूर होता है, टू फार यानी कि एक्सटेंसिव करने के लिए, कि बहुत ज़्यादा दूर, ठीक है? लेकिन कांट लगा दे तो वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो सकती। शी वेंट दिस वे आफ्टर द वाटरफॉल, शी वेंट दिस वे, वह इस तरफ गई थी, आफ्टर के बाद में, द वाटरफॉल, यानी कि जो पानी का झरना था उसके बाद में वो इस तरफ गई थी। ही सैड, उसने कहा, उसने किसने? राहुल ने कहा। ट्राइंग टू साउंड कॉन्फिडेंट, ट्राइंग कोशिश करते हुए, टू साउंड कॉन्फिडेंट, साउंड का मतलब आवाज होता है, लेकिन यहाँ पे जो है साउंड का मतलब रहेगा प्रतीत होना। तो उसने कोशिश किया ऐसे प्रतीत होते हुए कि कॉन्फिडेंट, कि वो आत्मविश्वासी है कि हम ढूंढ लेंगे हमारी मीरा को, ऐसे कॉन्फिडेंट होते हुए। दो, ठीक है? ये थ्रो नहीं है, दो, दो का मतलब होता है हालांकि, ठीक है? यानी कि ये था, लेकिन हालांकि वो थोड़ा डरा हुआ था वैसे। हालांकि वरी फील्ड हिज आईज, वरी यानी कि जो चिंता जो है, फील्ड उसने भर दी, हिज आईज उसकी आंखें जो है चिंता ने भर दी। तो चिंता उसको भी थी, लेकिन उसने ऐसे आवाज में कॉन्फिडेंस जो है वो रखा, ठीक है? मीनवाइल, मीनवाइल का मतलब होता है इसी दौरान। तो इसी दौरान मीरा केप्ट वॉकिंग, तो इधर वो लोग जो है ग्रुप बना करके वो ढूंढ रहे हैं उसको, और उधर कहीं दूर जो मीरा है वो भी अपना चल रही है, वो भी सोच रही है ग्रुप मिल जाए उसको। तो मीरा केप्ट वॉकिंग, ठीक है? कीप वॉकिंग का मतलब होता है चलते रहना, कीप रीडिंग पढ़ते रहना, ठीक है? कीप प्लेइंग खेलते रहना, ठीक है? तो यहाँ पे पास्ट में है, कीप का केप्ट हो गया है। तो मीरा केप्ट वॉकिंग, मीरा चलती रही, ट्राइंग कोशिश करती रही, टू फॉलो अ नैरो पाथ, फॉलो यानी कि अनुसरण करना, पालन करना, पीछा करती रही। नैरो पाथ यानी कि एक जो नैरो पाथ है, नैरो का मतलब छोटा होता है, सकड़ा होता है। तो जो सकड़ा जैसे आपने देखा होगा जंगलों के अंदर बहुत ऐसे सकड़े-सकड़े से पगडंडी टाइप की सी बनी रहती है। ठीक है? तो वही पाथ जो उसी की बात हो रही है। दैट लुक्ड फ़ैमिलियर, ठीक है? यानी कि जो है लुक्ड दिखा, लगा, फ़ैमिलियर यानी कि पहचाना हुआ सो जो है वो पाथ लगा, तो उसी को वो फ़ॉलो करती रही। प्लीज़ गॉड, यानी कृपया करके भगवान, हेल्प मी फाइंड देम, मदद करो मेरी ढूँढने में उनको, ठीक है? क्योंकि ये भी तो उनको ढूँढ रही है। शी मर्मर्ड, ठीक है? तो मर्मर्ड का मतलब वही होता है कि ऐसे मन-मन में ऐसे थोड़ा बुदबुदाना टाइप का, कि हे भगवान मदद करो मेरी, तो उस टाइप से। तो वो मर्मर किया उसने, ठीक है? तो मर्मर्ड यानी कि वो बुदबुदाई।
हर शूज वर वेट, उसके जो जूते थे वो क्या थे, वेट थे, गीले थे। हर लेग्स टायर्ड, और उसके जो पैर हैं वो क्या थे, टायर्ड थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्राइंग था और ये टायर्ड है। टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ होना, थका हुआ, थके हुए थे उसके पैर, क्योंकि बहुत चल गई ना वो बेचारी। सडनली, अचानक, शी ट्रिप्ड ओवर अ रॉक। ठीक है, तो उसने क्या किया, ट्रिप का मतलब होता है, देखो ट्रिप का मतलब तो घूम के आना भी होता है, कि हम लोग एक ट्रिप के ऊपर गए थे, कि वहाँ पे गए और वहाँ से वापस आ गए हम, ठीक है, घूम के आ गए। ठीक है, और ट्रिप का मतलब ठोकर लगना भी होता है। तो उसने क्या, ठोकर खाई उसने, और के ऊपर रॉक यानी कि पत्थर के ऊपर ठोकर खाई उसने, एंड और फेल, और वो गिर गई। ठीक है, फॉल जो होता है ना, FALL फॉल, उसी की सेकंड फॉर्म में फेल, गिर गई। हर्टिंग हर नी, ठीक है, चोट पहुंचाते हुए अपने घुटने को, नी को। ठीक है, तो के साइलेंट होता है नी में। टीयर्स फिल्ड हर आईज, टीयर्स यानी कि जो आंसू जो है, फिल्ड भर दिया उन्होंने, हर आईज उसकी आंखों को जो है आंसुओं ने भर दिया। डैश लगा के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, नॉट फ्रॉम पेन, दर्द से नहीं भरा उन्होंने। ठीक है, दर्द हुआ उससे उसके आंखों में आंसू नहीं आए, बट लेकिन फ्रॉम फियर यानी कि जो डर है उससे भर दिया। तो आंसू उसकी आंखों में आए, लेकिन वो डर के आंसू थे, ना कि दर्द के आंसू थे। शी लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एट द डार्क स्काई, जो अंधकार वाला जो आसमान है, काला आसमान जो है, उसकी तरफ उसने देखा। एंड और विस्पर्ड, और वो ऐसे फुसफुसाई, एम आई गोइंग टू स्टे हियर ऑल नाइट, यानी कि वही है कि क्या मैं रहने जा रही हूँ। ठीक है, हियर यहाँ पर, ऑल नाइट सारी की सारी रात, इसलिए मतलब रहना होता है, और आई एम गोइंग, ठीक है, एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे आई एम गोइंग टू स्टे यानी कि मैं यहाँ रहने जा रहा हूँ, तो वैसे क्या मैं रहने जा रही हूँ यहाँ पर सारी रात, ऑल नाइट सारी रात। बट लेकिन, जस्ट वेल यानी कि बस तभी, ठीक है, क्या हुआ, हर होप, उसकी जो होप जो है, ठीक है, तो जब क्या हुआ, उसकी जो होप है, आशा जो है, स्टार्टेड शुरू हुई, टू फेड। फेड का मतलब होता है कि फीका पड़ना। ठीक है, यहाँ पे मंद पड़ना, फीका पड़ना, जैसे आप के पास में कोई कपड़ा है, ठीक है, नया नया लेके आते हो तो एकदम पूरा कलर रहता है उसमें, लेकिन 2-4 बार धोने के बाद में, धूप में सुखाने के बाद में वो फीका पड़ जाता है ना, तो वो क्या हो गया, वो फेड हो गया है। तो वही कि, लेकिन क्या हुआ, जब उसकी जो आशा है वो फीकी पड़ने लगी, यानी कि उसकी उम्मीद कम होने लगी, शी वो शी सॉ, उसने देखा, समथिंग यानी कि कुछ उसने देखा। क्या देखा उसने, अ स्मॉल फ्लिकर ऑफ लाइट बिटवीन द ट्रीज, एक छोटी जो फ्लिकर होता है, झिलमिलाहट को बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जंगल के अंदर ऐसे मैं टॉर्च लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने रोशनी भेजी टॉर्च की, तो वो क्या होती है कि कुछ रोशनी तो पेड़ों से, पत्तों से रुक जाती है, लेकिन थोड़ी बहुत जो रोशनी होती है वो आगे पास रहती है। ठीक है, तो उसको हम फ्लिकर बोलेंगे, कि छोटी-मोटी झिलमिलाहट जैसी आ रही है, झिलमिल कुछ दिख रहा है। तो बिटवीन द ट्रीज़, पेड़ों के बीच में जो उसको ऐसे फ्लिकर दिखा। ठीक है, हर आइज़, उसकी आँखें जो है, वाइडन्ड। ठीक है, तो वाइडन का मतलब होता है कि ऐसे चौड़ी हो जाना, फैल जाना। उसकी आँखें जो है वो फैल गई। मेबी, शायद, इट वाज़ हर ग्रुप, शायद ये उसका ग्रुप था, उसका समूह था। शी स्टूड, वो खड़ी हुई, ठीक है, स्टूड अप, वो ऐसे मतलब वो नीचे गिरी हुई थी ना, तो अभी वो स्टैंड अप बोलते हैं ना कि खड़े हो जाओ, तो उसी की ही पास्ट है स्टूड अप, वो खड़ी हुई। लिंपिंग, ठीक है, तो लिंप मतलब होता है लड़खड़ाना, ठीक है, या लंगड़ाना आप बोल सकते हो, कि उसके एक नी पे चोट लगी थी, घुटने पे चोट लगी थी, तो अभी वो क्या लंगड़ा के चल रही थी, तो वो लिंपिंग, लंगड़ाते हुए, टुवर्ड्स की तरफ, द ग्लो यानी कि जो अ, प्रज्वलित जो है, ग्लो यानी कि जो रोशनी से संबंधित वर्ड है ये, कि जहाँ से जो फ्लिकर आ रहा था, ग्लो आ रहा था, कि लाइट आ रही थी, उसकी तरफ जो है वो लंगड़ाते हुए चली। एवरी स्टेप, हर कदम, वॉज हैवी, वो क्या था, हैवी था, भारी था। बट लेकिन, द थॉट ऑफ बीइंग फाउंड, लेकिन जो थॉट था, विचार था, किस चीज का, ऑफ बीइंग फाउंड यानी कि खोजे जाने का, ठीक है, क्योंकि उसको वो खोज रहे हैं ना लोग, तो वही कि उनको द्वारा उसका विचार था कि मैं खोजी जाऊंगी, तो वो जो विचार है, गेव हर, दिया उसने, ठीक है, तो ये पूरा सब्जेक्ट रहेगा, द थॉट ऑफ बीइंग फाउंड, गेव हर, दिया उसको, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत दी उसने। एट द सेम टाइम, उसी समय, राहुल एंड द अदर्स, राहुल और जो दूसरे थे, वर कॉलिंग हर नेम, तो वो क्या कर रहे थे, पुकार रहे थे, हर नेम, उसका नाम, नियर अ कैंप साइट, ठीक है, नियर यानी कि के पास में, अ कैंप साइट यानी कि जहाँ पे शिविर लगाया था उन्होंने, अपने टेंट वेंट लगाए थे जंगल में,
ठीक है, तो उसी को हम कैंप साइट बोलेंगे, शिविर स्थल। जो शिविर स्थल है उसके पास में जो उसका नाम जो पुकार रहे थे। द फ्लैश लाइट्स बैटरी, तो जो फ्लैश लाइट है, जो टॉर्च है, उसकी जो बैटरी है वॉज रनिंग लो, यानी कि वो ऐसे डिम हो रही थी, खत्म हो रही थी आप बोल सकते हो। एंड और दे वर लूजिंग होप, और वो क्या कर रहे थे, जो ग्रुप जो पूरा पूरा है वो खो रहा था, होप जो है, आशा जो है वो खो रहा था कि वो नहीं मिलेगी हमें। देन तभी राहुल कॉट द अरोमा, राहुल जो है उसने पकड़ा द अरोमा, अरोमा खुशबू, सुगंध, तो सुगंध पकड़ी उसने ऑफ मीराज परफ्यूम, मीरा का जो परफ्यूम है, उसका जो सेंट है, इत्र जो है, खुशबू के लिए जो वो लगाती है, उसकी जो महक है वो उसने पकड़ी, यानी कि उसको आई, महक आई उसकी। शी इज़ क्लोज, ठीक है, तो क्लोज का मतलब बंद होना होता है, लेकिन क्लोज का मतलब करीब होना भी होता है कि अरे वो हमारे बहुत क्लोज है, चलो पकड़ते हैं उसको। तो वैसे ही शी इज़ क्लोज, वह करीब है। ही शाउटेड, वह चिल्लाया, तो राहुल जो वो चिल्लाया क्योंकि उसने मीरा का परफ्यूम सूंघा, बोला कि ये तो मीरा का ही परफ्यूम है, मीरा क्या है, आसपास में ही है, क्लोज ही है हमारे। बैक इन द फॉरेस्ट, बैक यानी कि पीछे, इन द फॉरेस्ट जंगल में, मीरा वेव्ड हर फोन, मीरा ने क्या किया, वेव, वेव का मतलब लहर होती है वैसे, लेकिन आप जैसे हाथ हिलाते हो ना, तो यहाँ पे ऐसे हाथ हिलाया आपने इधर उधर, तो वेव करना, ठीक है, ऐसे बाय बाय करते हो, टाटा बाय बाय, तो वेव होता है वो। तो उसने अपना जो फ़ोन फ्लैश लाइट है, उनकी फ़ोन की जो उसकी टॉर्च है, उसको उसने ऑन किया होगा, उसने ऐसे फ्लैश किया कि मैं यहाँ हूँ, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, आई एम हियर, प्लीज़ समवन, तो मैं यहाँ हूँ, प्लीज़ कृपया करके, समवन कोई है। तो वैसे हर वॉइस क्रैक्ड, उसकी आवाज़ जो वो टूट गई इन द साइलेंस, जो सन्नाटा है, शांति है, ठीक है, चुप्पी है, उसके अंदर उसकी आवाज़ टूट गई। फॉर अ फ्यू सेकंड्स, यानी कि कुछ सेकंड्स के लिए, देयर वाज़ नो रिस्पॉन्स, यानी कि कोई जो है रिस्पॉन्स नहीं था, कोई जवाब जो है वो नहीं था। डैश लगा के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जस्ट द साउंड ऑफ हर हार्ट बीट, बस था, साउंड था, आवाज़ थी, ऑफ हर हार्ट बीट, उसके दिल की जो है वो आवाज़ थी, ठीक है। यहाँ पे एज ए नाउन यूज हुआ है साउंड, साउंड का मतलब आवाज़ हो गया, और यदि एज अ वर्ब यूज होता है तो इसका मतलब होता है प्रतीत होना, लगना। एंड देन, और उसके बाद में, शी हर्ड राहुल्स वॉइस, उसे सुनी, किसने सुनी, मीरा ने सुनी, राहुल की जो आवाज़ है वो सुनी, कॉलिंग हर नेम, पुकारते हुए उसका नाम, मीरा, तो मीरा नाम पुकारते हुए राहुल की उसने आवाज़ सुनी, वो पहचान गई कि ये आवाज़ जो है ये राहुल की है। राहुल, आई एम हियर, राहुल मैं यहाँ पर हूँ। शी क्राइड बैक, ठीक है, तो क्राई का मतलब रोना, चिल्लाना होता है, तो वो चिल्लाई बैक, यानी कि वापस चिल्लाई, ठीक है, तो जैसे मीरा बोला राहुल ने, तो इधर से ये बोली, राहुल मैं यहाँ पर हूँ। द लाइट ग्रू ब्राइटर, और जो लाइट जो है, रोशनी जो है, ग्रो की सेकेंड फॉर्म ग्रू हुई, बढ़ी, ब्राइटर यानी कि तेज बढ़ी, उज्ज्वल, क्योंकि जैसे जैसे पास पे आएंगे तो जो टॉर्च की फ्लैश लाइट है वो थोड़ी ऐसे हमें लगेगी ना कि तेज हो गई है, वैसे ही। वॉइसेस केम नियरर, और आवाज़ें जो हैं वो पास आई, ठीक है, नियरर यहाँ पे पास आने के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री है कि पास में आई, पहले दूर थी अभी पास में आई। एंड फाइनली, और आखिरकार, थ्रू द ट्रीज, ठीक है, तो थ्रू द ट्रीज यानी कि ये जो पेड़ है उनके बीच में से, शी सॉ, उसने देखा, मीरा जो है उसके यहाँ पे शी आया है, शी सॉ, उसने देखा, हर फ्रेंड्स, अपने मित्रों को देखा, रनिंग टूवर्ड्स हर, दौड़ते हुए, टूवर्ड्स की तरफ, हर, तो टूवर्ड की तरफ, यानी उसकी तरफ, हर उसकी तरफ, मीरा की तरफ। रिलीफ फील्ड हर हार्ट, रिलीफ यानी कि जो राहत जो है, फील्ड भर दिया उसने, हर हार्ट, उसका जो दिल है उसको भर दिया। एज, जैसे ही राहुल रीच्ड हर फर्स्ट, राहुल पहुंचा हर उसके पास में, फर्स्ट यानी कि पहले, तो पहले जैसे ही राहुल उसके पास में पहुंचा, तब क्या हुआ, रिलीफ यानी कि जो राहत की सांस जो है वो उसको आई, राहत जो है उसने उसके आँख और दिल को भर दिया। हेल्पिंग हर, मदद करते हुए उसको, टू स्टैंड यानी कि खड़ा होने में मदद करते हुए। वी हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर आवर्स, तो वी हैव बीन लुकिंग यानी कि हम जो है वो, लुकिंग फॉर का मतलब होता है यहाँ पे फ्रेजल वर्ब होती है तलाश करना, हम तलाश जो है वो कर रहे थे, कर रहे कर रहे हैं, क्योंकि यू हैव बीन है ना, क्योंकि वो कोटेशन के अंदर है, उस टाइम की बात हो रही है, लेकिन कोट के अंदर लिखा हुआ है, तो हम तलाश कर रहे हैं, कि तुम्हारी तलाश कर रहे हैं, फॉर आवर्स, घंटों से हम तुम्हारी तलाश जो है वो कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ही सैड, उसने कहा, राहुल ने कहा।
हिज वॉइस, उसकी आवाज़ जो है शेकी यानी कि ऐसे कपकपाती हुई थी विथ इमोशन यानी कि भावनाओं के साथ में, क्योंकि खोया हुआ दोस्त जो है वो मिल गया। टीयर्स रोल्ड डाउन, और जो आंसू है रोल्ड डाउन यानी कि वो नीचे आए मीराज चीक्स, मीरा के जो गाल हैं उनके ऊपर से। कोर्ट में लिखा है आई थॉट, मैंने सोचा, आई वुड नेवर सी एनीवन अगेन, मैंने सोचा कि मैं कभी नहीं देखूंगी एनीवन, किसी को भी, अगेन यानी कि दोबारा मैं कभी नहीं देखूंगी। शी विस्पर्ड, वो फुसफुसाई। एज दे ऑल वॉक बैक, एज जैसे ही, दे ऑल वे सभी के सभी जो है, वॉक बैक यानी कि वापस गए, टुगेदर साथ में, अंडर द पेल मून लाइट, अंडर के नीचे, द पेल, पेल का मतलब हल्का होता है, ठीक है, तो हल्की जो मून लाइट है, चंद्रमा की रोशनी जो है, क्योंकि सूरज तो ढल चुका है, ठीक है, अब रात हो गई तो चंद्रमा बाहर आएगा ही ना, अमावस्या तो है नहीं, तो चंद्रमा की जो हल्की रोशनी है उसके अंदर वो वापस गए। मीरा लुक्ड अप, मीरा ने ऊपर देखा, एट द स्टार्स, तारों को, एंड और, स्माइल्ड यानी कि मुस्कुराई, फ्रेंडली यानी कि हल्के से मुस्कुराई। द फॉरेस्ट वॉज स्टिल डार्क, जो जंगल है वो अभी भी डार्क था यानी कि अंधेरे में था। स्टिल वाइल्ड, अभी भी जंगली था। बट लेकिन शी वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, लेकिन वो अब और जो है वो अफ्रेड नहीं थी, डरी हुई नहीं थी। शी हैड लर्न, उस वह जो है वो सीख चुकी थी या उसने सीखा, समथिंग कुछ, दैट नाइट, उस रात को उसने जो है वो कुछ सीखा। क्या सीखा? इवन इन द डार्केस्ट टाइम, इवन यहाँ तक कि इन द डार्केस्ट टाइम यानी कि अंधकार वाला जो समय होता है उसमें भी, अ लिटिल होप यानी कि एक जो छोटी सी जो आशा होती है, कैन लाइट द वे, तो वो क्या है, लाइट कर सकती है, प्रकाश कर सकती है, प्रकाशित कर सकती है द वे, रास्ते को। तो अंधकार वाला जो समय होता है यानी आपका जो बुरा टाइम होता है उसके अंदर भी एक जो छोटी सी जो आशा है वो भी जो है वो प्रकाश कर सकती है रास्ते में, ऐसा जो है वो बता रही है। शी कॉल्ड इट, उसने पुकारा इसे या उसने बुलाया इसे, द लास्ट होप, आखिरी उम्मीद, ठीक है, डैश लगा के, द होप यानी कि वह उम्मीद, दैट केप्ट हर वॉकिंग, जिसने क्या किया, कीप हर वॉकिंग यानी कि उसको चलते रहने दिया, तो उसी का ये पास्ट है, केप्ट हर वॉकिंग, चलते रहने दिया उसको, केप्ट हर बिलीविंग, विश्वास करते रहने दिया उसको, एंड और फाइनली आखिरकार, ब्रॉट हर बैक टू सेफ्टी, और लेकर के आई उसको टू सेफ्टी यानी कि सुरक्षा में लेकर के आई। तो उसी की एक उम्मीद थी कि वो चलती रही कैसे भी करके, तो बच गई। तो इसके साथ में कहानी कंप्लीट होती है। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये हमारी स्टोरी बुक है, इसमें ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ हैं, वर्ड मीनिंग्स भी दिए गए हैं, और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है। तो इसके साथ में ही वीडियो को एंड करते हैं। ये कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिएगा, हेल्प करेगी आपकी। थोड़ा और स्क्रॉल कर देता हूँ, आप देख लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, क्योंकि इसमें डिटेल में लिखा हुआ है काफ़ी अच्छे से। एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिए, वर्ड मीनिंग्स भी हैं और उसका जो प्रोनंसिएशन है, हिंदी ट्रांसलेशन है, और नीचे उसका डेफिनेशन है, वो सब लिखा हुआ है। कहानी थोड़ी बड़ी हो गई, नहीं तो मैं आपको पढ़ करके भी समझा देता सब कुछ। तो इसी के साथ में ये सारे वर्ड मीनिंग्स जो है वो हमने देख लिए हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा इंग्लिश पढ़ करके यहाँ पर। मज़ा आया है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।